गाँव थाना जानकी नगर। ठीक चले। नमस्कार, अभी हम पूर्णिया जिला के इटाहरी में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि मानवता को शर्मसार करने वाली एक इतनी जघन्य अपराध वाली घटना हमारे सामने आई है जिसका वर्णन करते हुए हमारा जवान थरथरा रहा है। जब आप इस घटना को सुनिएगा तो आप विश्वास नहीं कर पाइएगा कि क्या सच में आज मानवता जिंदा है। जी हाँ, इस घटना को सुनने के बाद जो भी इसको सुनेगा आप विश्वास मानिए उनकी आंखों से आंसू छलक आएगी, इतनी बेरहम ये घटना है। आपको बताना चाहेंगे कि एक पति ने सरेआम दिन दहाड़े अपनी पत्नी का सर और धड़ दोनों अलग कर दिया है। किसी गैर महिला के लिए अपनी पत्नी के सर को उनके धड़ से अलग कर देता है। और ये जो हम कह रहे हैं वो थोड़ा सा निशान नहीं बना है, पूरा सर और धड़ अलग है। अगर हम आपको वो तस्वीर दिखा पाएंगे तो हम जरूर दिखाएंगे, लेकिन आप विश्वास करिए कि अगर आप साक्षात उस तस्वीर को उस शव को अपने आंखों से देखते, आप देख नहीं पाते, मन विचलित हो जाता। वैसी हालात थी उस महिला की। चौखट पे रख करके उसके सर और धड़ को अलग कर दिया। आपने देखा होगा कि कई जगह जानवरों के साथ ये बर्ताव किया जाता है। हम जानवरों को देख करके हमारे आंखों में आंसू आ जाता है। सोचिए वो कैसा निष्ठुर, भेड़िया, दरिंदा, गिरा हुआ नीच आदमी होगा जिस पत्नी के साथ वो बरसों से रह रहा था, उस पत्नी के साथ उसने ऐसी घटना की है। और इसका साक्षात गवाह उनका 3 लड़का है, जिसमें से सबसे छोटा लड़का अभी हमारे बीच में मौजूद है। उनसे आपको बात करवाते हैं। देखिए उस छोटे से लड़के की क्या उम्र, आप देख सकते हैं। ये इतना छोटा सा मासूम है जिसके सर से उनकी मां का साया उठ गया है। और सर से साया उठाने वाला कोई नहीं, इन्हीं का वो दरिंदा पिता है जिसने इनकी मां को खत्म कर दिया है। और आपको बताना चाहेंगे उसकी दरिंदगी की इंतहा ये थी कि उसके बाद जब उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया, उसके सर को हाथ में पकड़कर सरेआम बाल से खींचते हुए वो थाने की तरफ जा रहा था कि मैंने अपनी पत्नी के साथ ये किया है। देखो दुनिया वालों, हम कितने बड़े मर्द हैं। आप सोचिए कि एक जो पुरुष होता है अपनी मर्दानगी जो सारी है वो एक महिला के ऊपर दिखाता है। उसका सर धड़ से अलग कर दिया और वो बेशरम निर्लज्ज आदमी उसके सर को पकड़ के पुलिस थाने की ओर जा रहा था। इतना गिरा हुआ वो घटिया आदमी है। चलिए आपको उनके बेटे से सुनवाते हैं, दिलवाते हैं वो जानकारी कि आखिर कैसे एक गैर महिला के लिए एक पति ने अपने पत्नी का सर उसके धड़ से अलग कर दिया है। आइए आपको लेकर के चलते हैं उस लड़के के पास जो उनका छोटा बेटा है जिसने मुखाग्नि दिया। आप देखिए इसको देख करके क्या आपको ऐसा लगता है कि इतने छोटे से उम्र में ये मुखाग्नि देने की स्थिति में है? इतना छोटा सा बच्चा और आज इसकी माँ का साया इनके सर से उठ गया है। बेटा क्या नाम हुआ बेटा आपका? गौतम कुमार। गौतम कुमार आपका नाम है। आपके पापा आपकी माँ को ख़त्म कर दिए हैं बाबू? हाँ। उसके सर और धड़ को अलग कर दिए हैं? हाँ। अच्छा, आपके पापा ऐसा क्यों किए हैं बेटा? मम्मी तो बात करता था ना, हाँ। आता था कि से मम्मी को गाली देते थे। अच्छा, पापा किसी लड़की से बात करते थे? हाँ। और वो लड़की क्या बोलती थी पापा को? कहते थे कि मारने के लिए तो मारते थे। अच्छा, मम्मी को वो लड़की मारने के लिए बोलती थी तो पापा मम्मी को मारने लगते थे? हाँ। अच्छा बेटा, उस दिन क्या हुआ था जब आपके पापा आपकी मम्मी को ख़त्म कर दिए, जान से उनका सर उनके धड़ से अलग कर दिया? आप कहाँ थे उस समय? हम चल गए थे पढ़े ले। आप पढ़ने के लिए चले गए थे? और आपके दोनों भाई घर में ही मौजूद थे? हाँ। आपके दोनों भाई देखे होंगे ये करते हुए? हाँ। अच्छा, जब आप घर आए बेटा तो आपके भाई ने आपको क्या बताया कि पापा क्या किए हैं और कैसे किए हैं? हमरा इतने ही चीज बताया था। क्या बताया था? मम्मी को कैसे ख़त्म किए पापा? क्या बोले भाई लोग? हाथ बांध कर खत्म किए। हाथ बांध दिए थे मम्मी का। और उसके देखिए आपको बताना चाहेंगे, चूंकि ये छोटा सा मासूम है, ये क्या अपनी जवानी सारी बातों को बताएगा, जैसा कि इनके परिजनों का कहना है, जैसा कि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं। जब ऑफ कैमरा हमने सबसे बात की, जब वो बता रहे थे उस घटना को, तो आप विश्वास करिए कि हमारा पूरा शरीर थरथराने लगा। उतनी बेरहमी से उसको समाप्त किया गया था। उसको बाल पकड़ के घींचते हुए दरवाजे के चौखट पे ले जाया जाता है और उस चौखट पे उसके सर और धड़ को अलग कर दिया जाता है। आप सोचिए कि ये दरिंदगी की कौन सी इंतहा है। और उसने किया क्यों है ये सब? उसने किया है इसलिए क्योंकि उस आदमी का किसी गैर महिला के साथ नाजायज़ संबंध था। वो महिला कहती थी कि अपने पत्नी को भगा दो, हमसे शादी करो, या वगैरह वगैरह जो भी बात होती थी। अभी आपने उस छोटे से लड़के की जुबानी सुना। फिलहाल यहाँ पे उनके सारे परिवार वाले मौजूद हैं। अभी हम उन्हीं के घर में मौजूद हैं। उन सभी लोगों से बात करवाते हैं और सुनवाते हैं आपको इन सभी की जुबानी कि आखिर क्या हुई थी घटना। संक्षेप में हम आपको बताना चाहेंगे कि इस घटना से महज 20 दिन पहले जब उस लड़की का सर को पूरा फाड़ दिया गया था, वो लड़की भागते हुए अपने मायके आ जाती है। यहाँ आकर के अपने भाइयों से, अपने पिता से, अपने माता से ये निवेदन करती है कि मुझे मत जाने दो, अगर हम वहाँ गए तो मुझे ख़त्म कर दिया जाएगा। वो नीच दरिंदा यहाँ आता है, सबके पैर पकड़ता है।
यही जानते थे कि उसके मन में ये षड्यंत्र चल रहा है कि यहाँ से लड़की को ले जाएंगे और फिर ले जा करके उसको समाप्त कर देंगे। वो आकर के यहाँ पे सबके पैर पकड़ता है और ये लोग सोचते हैं कि पति पत्नी की बात है, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होते रहता है। लड़की कभी भी अपने मायके में थोड़ी ना रह पाई है, जाने देते हैं इसको इसके ससुराल। और ये माता पिता भाई बहन जाने देते हैं उसको उनके घर। और यहाँ से जाने के महज 20 दिनों के बाद बीते शाम को कल सुबह 8 बजे बीते सुबह कल 8 बजे उस लड़की का इतनी बेरहमी से खात्मा कर दिया जाता है। देखिए, गांव के व्यक्ति हमारे बीच में मौजूद हैं। जब वो महिला अपने ससुराल से भाग करके, जब उनको पीटा जाता है, भाग करके अपने मायके आती है, तो ये गांव वाले सब देखते हैं कि कैसे उसको चोट लगा और कैसे गिड़गिड़ा रहे होते हैं वो अपने परिवार के सब लोगों के पास कि हमको मत जाने दीजिए, अगर हम यहाँ से गए तो मेरे पति हमको ख़त्म कर देंगे। कितनी सच्चाई है इसमें? ये सच्चाई बढ़िया है। हाँ। इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन लेडीज का गलती नहीं है। हाँ, लेडीज का कोई गलती जो नहीं। मेरा बहन है वो, हाँ, ठीक आपकी बहन है, लगेगी। ये मेरा मामा का बेटी है वो। अच्छा, हाँ। जो हमरा कहना है कि वो आया था रक्षाबंधन में, यहाँ पर मान लो अपने माँ को नहीं, इधर कहीं बोल रहा था बगल में, मेरा गांव समाज का था सभी। हाँ। तो बोला क्या हम जाएंगे तो हमको मार देगा, पति मेरे खत्म कर देंगे, खत्म कर देगा। लेकिन उसको शेर में मारा था पहले ही जब वो यहाँ पे आई थी रक्षाबंधन में, हाँ, चोट लगा हुआ था, चोट लगा था शेर में। बताया उसको जा रहा है कि यहाँ पे इलाज कराया ठीक गया था। है, इलाज कराया तो वहीं पर बोला वो कि हम जाएंगे ना तो हमको खत्म ही कर देगा, खत्म कर देगा। इतना तक मेरे गांव में भी पूरा हल्ला हो रहा था, बहुत आदमी जानकारी हो गया। ठीक है, लेकिन जब गया है तो 2 तारीख को यहाँ से लेके गया है, चौकीदार को भी बीच में है गप। यहाँ पर आया, कौन समाज था नहीं था, हम तो काम करने वाला बंदा चले गए काम करने के लिए। बीच में चौकीदार क्या किया, ये सब क्या किया, लेकिन लड़की चले गया। फिर जो है कल उसका परसों इतनी बुरी तरीके से उसका सर और धड़ को अलग कर दिया। लेकिन 8 बजे हाँ। शाम में यहाँ पर सूचना मिली है। हाँ, सूचना मिला सब, जबकि 12 बजे सूचना मिला था। सब घर परिवार टूट गया, सब गाड़ी लिया, घोड़ा लिया, जैसे हुआ सब गया। देखिए, हमारा समाज इस तरह का है कि एक लड़की कभी भी अपने मायके में नहीं रह पाती। ये लड़की की मजबूरी होती है कि उसको अपने ससुराल में ही रहना पड़ता है। तो लड़की के मायके वाले की भी ये मजबूरी होती है कि हम अपने बहन को, अपनी बेटी को कैसे अपने घर में रख लें, क्योंकि समाज ऐसा है कि लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। तो ये परिवार भी अपनी बहन को, अपनी बेटी को भेज देता है उनके पति के पास, इस बात से अनजान, इस बात से अनभिज्ञ कि वो नीच गिरा हुआ दरिंदा उनको इतनी बेरहमी से समाप्त कर देगा। फिलहाल यहाँ पे उनके भाई वगैरह मौजूद हैं, उनसे भी आपको सुनवाते हैं आखिर क्या हुई थी घटना। आ जाइए तो सर। देखिए, हमारे साथ अभी उनका भाई मौजूद है, उस लड़की के ये भाई हैं, इनसे आपको सुनवाते हैं वो सारी दास्तां जो एक बहन अपने भाई से शेयर करती थी कि मेरी क्या मजबूरी है, क्यों मेरे पति हमको सताते हैं, क्या मेरे मन में डर है, क्यों हम भाग करके वहाँ से अपने मायके आ जाते हैं। ये सारी घटना और क्यों और कैसे कल उनको समाप्त किया गया है, ये सारी घटना हम आपको भाई की जुबानी सुनवाते हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ? बबलू शर्मा सर। बबलू शर्मा, आपकी बहन थी सर? हाँ, बहन वो थी। मृतिका, जिसको इतनी बेरहमी से समाप्त किया गया। हाँ जी, बहन। क्या लगता है सर, क्या कारण है इसके पीछे, क्या घट रही थी घटना? आपकी बहन क्या शिकायत आपसे करती थी कि मेरे साथ क्या बीतता है, वहाँ पे क्या होता था सर? हमसे सर शिकायत तो नहीं, रक्षाबंधन से पहले आया, उसका सर फटा हुआ था, इलाज चाचा कराया यहाँ पे जब आई तो इलाज हुआ उसका। हाँ, दोनों को समझाया। उसके बाद 2-4 दिन उसको विदाई नहीं दिया, बोला हम नहीं जाएंगे। फिर विदाई नहीं दिया, फिर सब चौकीदार भैया है वो भी सभी मिल के यहाँ बैठ के बोला ठीक है, ऐसा गलती नहीं करेंगे, हमको विदाई दे दो, हमारा घर में काम क्षति हो रहा है। तो हम लोग को तो सर ऐसा पता नहीं है कि हम लोग तो सर जी 2 रुपया मजदूरी कमाने के लिए हम लोग दिन पर भटकते रहते हैं। तो ये सर समस्या है कि वहाँ पे सर। और ये हुआ इसलिए है क्योंकि उनका किसी दूसरे लड़की के साथ संबंध है सर, वो बात करते थे फोन में। आप लोगों ने कभी देखा था उनको बात? नहीं देखा सर, लेकिन अब की बार जो आया था वो बोला, उसको भी समझाया मैं कि ऐसा तस्वीर भी दिखाया उसके, हाँ उसका मोबाइल में तस्वीर था, उसके मोबाइल में नंबर है, तस्वीर है, सब कुछ था। आप लोग देखे थे उसको? देखे थे, लेकिन बशर्ते ये था सर, चलो कोई बात नहीं है, आज दिन के बाद ऐसा दोनों आदमी मान लो झगड़ा लड़ाई नहीं करना, नहीं आप सब सारा समझा बुझा के आपने अपनी बहन को यहाँ से जाने दिया? यहाँ समझा बुझा के बोला ठीक है, आज से किसी की कोई गलती नहीं होगा, हमको विदाई कर दो। तब बोले हम नहीं जानते हैं, चाचा जी जानते हैं, विदाई होगा तो कर देगा, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ रहेगा तो यहाँ रहेगा। तो हम लोग बोल रहे कि यहाँ पे मेरी बहन रहना चाहे तो रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं।